बलिया जनपद हमेशा अपनी बागी तेवर के लिए जाना पहचाना जाता रहा। इसी बागी बलिया ने भारत की पहली स्वाधीनता संग्राम सेनानी को जन्म दिया, जिन्होंने आजादी की ऐसी ज्वाला जलाई कि देश को आजाद कराने के लिए हर देशवासी एकजुट हो गया। बलिया के इस बागी तेवर वाले क्रांतिकारी का नाम है मंगल पांडे, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में उनका जन्म हुआ। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल होकर सेना में अपनी वीरता और देशभक्ति का परिचय दिया। उनके साहस और अटूट प्रयासों ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। 1857 की शुरुआत में एनफील्ड P53 राइफल के कारतूस, जो गाय और सुअर की चर्बी से बने थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों सेनानियों में क्रोध पैदा कर दिया। वहीं मंगल पांडे ने ऐसे राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और 29 मार्च 1857 को उन्होंने सर्जेंट मेजर जेम्स हेस्मन और लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चला दी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया। भले ही मंगल पांडे ब्रिटिश अधिकारियों को मारने में असफल रहे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उनका यह बलिदान लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। मंगल पांडे का जन्म नगवा में ही हुआ था। यहीं के रहने वाले थे, एक किसान परिवार के थे वो, और बचपन से ही वो मेहनत वगैरह करने वाले और थोड़ा कड़क दिमाग के पूजा पाठ करने वाले पंडित थे। इन्होंने आर्मी के अंदर भर्ती हुए अंग्रेज़ों के शासन में ही। इनकी पोस्टिंग हुई कलकत्ता बैरकपुर के अंदर में। कोई रेजिमेंट थी जिसका पूरा कागज पटना के अंदर दानापुर छावनी में है। ये दानापुर बैरकपुर कलकत्ता में जब पोस्टेड थे तो गाय की और सुअर की चर्बी जो पहले बंदूक और राइफल में लगती थी, इसी को लेकर के उनके दिमाग में बात आई कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम हो करके, और ये अंग्रेज़ जो हैं ये बोलते हैं कि मुंह से उसमें गाय की चर्बी लगती थी जो कारतूस थे उसको निकालने के लिए, तो इन्होंने उसी को लेकर के अपने अधिकारियों से कहा कि ये गलत है, ये हम लोग अपने मुंह से नहीं खींचेंगे। इसी पर अफसरों ने, अंग्रेजी अफसरों ने इन पर दबाव बनाया, तरह तरह के बात किए कि नहीं करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के मंगल पांडे के अंदर में एक ज्वाला बैठती गई और उन्होंने देश के लिए, अभी कोई आज़ादी का सुगबुग नहीं था, कोई इसका बात नहीं चल रही थी। इन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बैरकपुर में ये बिगुल फूका और परेड के दौरान उन्होंने अपने राइफल उठाया और अपने जनरल को, जितने वहाँ अधिकारी थे 3-4 को वहाँ पर मार दिए और वहीं से क्रांति की ज्वाला भड़की। देखिए, मंगल पांडे का जो लड़ाई है वो भारत को आज़ाद कराने के लिए, और वो उनके बीच में गौ माता है। गाय और सुअर की चर्बी अंग्रेज़ों ने कर दिया कि भाई हम उसकी चर्बी से कारतूस खुलता था, उसको खींचने से, दांत से। इसका विरोध उन्होंने किया कि भाई गाय आप लोग काटते हैं, गाय आप नहीं काट सकते हैं, गौ हमारी माता है। और हिंदू धर्म और अपनी सनातन धर्म की स्मृति को लेकर के उन्होंने देश की आज़ादी करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई के परिणाम आप जानते हैं, 1857 में 8 अप्रैल को उनको फांसी भी दे दी गई। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और जिस तरह से उस दौर में उन्होंने काम किया, तो बलिया के लोगों के लिए कितना गर्व है इस बलिया के लोग क्या, पूरे भारत के लोग उन पर गर्व करते हैं। मंगल पांडे जी बलिया जनपद के नगवा गांव के मूल निवासी थे। आज भी उनके परिवार के लोग नगवा गांव में मौजूद हैं। मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ अंग्रेजी सेना में बतौर सिपाही की हैसियत से रहते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत किया और पूरे भारत के लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरणा जगाई। 1857 में मंगल पांडे का विद्रोह शुरू हुआ, जिसका परिणाम रहा
कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उनके जब गांव है वहाँ पर जब रहते थे तो उनके परिवार में कितने लोग रहते थे और कौन मंगल पांडे जी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनके भाई का परिवार आज भी नगवा गांव में मौजूद है। उनका तो पुराना घर गंगा जी में विलीन हो गया है, लेकिन जो नया नगवा गांव बसा है तो उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। तो उनका क्या विशेषता था वहाँ गांव में जब शुरू में जब वो काम करते थे वहाँ पे जब रहते थे आते थे तो क्या उनका कैसा उनका कार्य था? ऐसा सुना जाता था कि मंगल पांडे बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे और लोगों को हमेशा अच्छी सीख दिया करते थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ जब उन्होंने अत्याचार किया तो ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ के कुओं में लोग चीनी डलवा दिए थे कि जब अंग्रेज़ इस गांव में आए और यहाँ के कुआं का पानी पिए तो उनको ये लगे कि यहाँ जब इतना मीठा पानी है तो यहाँ के लोग उतने बगावती कैसे हो सकते हैं। तो मंगल पांडे को बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ के लोग आज भी याद करते हैं। उनकी ऐसी कौन सी खास विशेषता थी, क्या आप मानते हैं इस गांव के लोग कि उनके जो मन में था, क्या उनके मन में रहता था? मंगल पांडे का चरित्र यही सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आप हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। अन्याय को सहना ही सबसे बड़ा पाप है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।